हमारे अपोजिट में एमजी ग्रुप टीम है कैप्टन। उनके साथ रेस में उतरना मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? जॉकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो। तुझे चारों ओर से घेर लिया है, डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जाके पकड़ उसे। वो मिक्की माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। एमजी ग्रुप्स, ये नाम सुनते ही जो बोलता है नहीं झुकूंगा वो भी झुकता है। कंपीट करने से पहले कंपेटिटर के बारे में कंप्लीटली जान लेना चाहिए। विदाउट परमिशन के घुसपैठियों का बाहर जिंदा वापस जा पाने का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है। Boys, kill him! मेरे बारे में जानने के बाद भी तूने मुझे टच किया। ड्यूटी पर हूँ इसलिए डिसेंटली मारा है। किस्मत अच्छी है तेरी। मेरी गाड़ी ठीक करके देना और अपनी ले जाना। थैंक यू। शो खत्म हुआ, चले? मेरा बेटा है ये जानते हुए भी उसे मारा। आपका बेटा है ये जानने के बाद भी मारा बॉन्ड। कौन है वो है। इसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन लेगा या इसके बारे में तू इंफॉर्मेशन लेगा? कहता हूँ सुनना जैसा धीरे धीरे दिमाग में ये गुस्सा तू शेर बता अपना पावरफुल है बता तू इसकी बातें सारी चीजें कर समझ तू बेटे अक्कड़ को चक्कर को चमक को धमक को सिपारे बचा ले ठीक से
पाएगा नाना बेटा करिए छोड़ दे शेर जो दहाड़ बेटा हो आराम होता है अपना ब्रांड शेर है तू क्या पाल ले शेर वाली फील देगा हमने जो आया रे अपना ब्रांड डला नहीं आके सबको बोल दे ओए बाबा शेर जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है King is always a king, mama. देखो 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 ये है सिंधु मिशन कब जाएगा सुन के बेटे इसका ऐसा भजन हो जाए होता है इसी का सेलिब्रेशन कैलकुलेशन बेटा ऑलवेज नंबर 1 राजा भारी सोने जैसे है दिलदारी मार दे ये अब तो चुप जा हड्डी तोड़ देगा वरना पीछे हट जा Rambo Hawk I Ghost Rider Lord Hulk Black Panther सारे वर्जन इसके ही है सुपर हीरो है जो क्लास है फैंस है दीवाने सारे स्पीड के है पीछे सारे प्यार करते ही से सारे फैन में भी खासी सारे दिमाग में ये गुस्सा तू शेर बंदा अपना पावरफुल है बता दो इसकी बातें सारी तेज था समझ तू बेटे अक्कड़ को चक्कर को चमक को दमक को सिपारे बचा ले किंग से क्या बात है? हमें संतोष से मिलना है। नाम क्या है? स्वामीनाथन। कैप्टन कम ऑनलाइन ओवर। क्या बात है कुमार? कोई स्वामीनाथन है जो आपसे मिलना चाहता है सर। ओवर। क्या बोल रहे हैं? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर। ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ? भेजो उन्हें। ओह, सारे मैन इन ब्लैक में। संतोष कौन है? आप कौन है बताएंगे? हमें एमजे ग्रुप से भेजा गया है। कहाँ है वो? हाँ। संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है। चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को। तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है। इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे 1 मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। तूने पहली बार देखा होगा, बाकी दुनिया ये बात पहले से जानती है। उठ मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो। थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तो उन्हें कहते हैं अब संतोष आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूं सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे, गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद नहीं। गेट दिस। इसे मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा, पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। एक्सक्यूज मी।
वैकेंसी है। आई एम सीनियर मोस्ट मैनेजर शंकर माधव आचार्य। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर, यस सर, आ रहा हूँ सर, यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर यू। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मैं आई कम इन सर? यस, यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सिलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। गुड, टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन प्लान द स्केड्यूल। सेकंड कंडीशन, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी डिसीजंस लूंगा, उसमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और थर्ड, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए। बस इतना ही? यस सर। I have few conditions as well. Point number 1, I expect loyalty. Okay sir. Point number 2, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा। Sure sir. Point number 3, सडनली अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो what's your reaction? I'll shoot him. Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने क्या गलती की? Good, you're appointed. थैंक यू सर। All right. सर एक बात और, इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। Sure. सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। गुड। उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन। पापा इस बार माल ज्यादा आ गया है, डबल। Oh great, just 1 minute. हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift? You are free to take over Southern Cotton. Oh God, I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. सर अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते। हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है, मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस सर। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए एंड स्टे सेफ। सिंगापुर से आ रही है। करेक्ट, मैं तो भूल ही गया था। ओके सर।
फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? गन को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको। और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। पक्का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। ऐसे देखोगे ना प्रेम हो जाएगा, है ना सर? प्रपोज करने का भी आपका दिल कर रहा है ना सर? नहीं सर, प्रपोज नहीं करने का हो। शो स्टार्ट होने से पहले ना मैंने प्रपोज किया था सर, लेकिन कपड़े की तरह इसने मुझे धो दिया सर। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नहीं लिया इसने। आश्रम में आप प्रपोज करने आए हैं क्या? खैर चलिए छोड़िए। आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। फॉलो। हेलो मैडम, 2 मिनट प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप? थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह, समाज सेवा। अच्छा अच्छा। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट। आपका फैंस क्लब ओपन कर दें? पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर, क्या नाम है उसका, शंकर गौड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग। निशा गायकवाड़। ओह, अच्छा वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। 2 मिनट्स। संतोष, वन स्मॉल स्टोरी। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है। फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह, रेंज। मैडम मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता। पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं है। ये तो लेकर आ गया। मतलब इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? You fool, तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था।
स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच रहा हूं। तो मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। हे मिस्टर विजय। हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panic विजय, I'm there for you। और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। इनविटेशन पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems। Okay। Okay, see you, bye। Cheers। अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे हैं? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अंधाश्रम। उसके बाद बार मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने की बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी आपकी दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। आइला, ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनियर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ चुन के शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे। उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, सॉरी kept you waiting. हाय अंकल। Don't call me uncle, I'm still young. Call me चौधरी। चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ
यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन, 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। हाँ? सीबीआई की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल। हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। हाँ? मेरे बिजनेस में पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया अपसेट। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. अंकल, ड्रिंक्स? Drinks also medicine. यहाँ पर भी बम फटा। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. सर सुरेश। No, Suresh, you are fired. मीट मिस्टर रमेश पाटिल। 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, ए बोले। सर फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन। सर फुल रिच। हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर फुल रिच। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला। ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। हमारी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसने तो मुंह खोल दिया। हाँ, पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसी दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच। ए, कौन नीचे? चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए? जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं। ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए। कौन ये लोग? Hello, I will do it. You see? जब करो। Let's dance. Yeah. चलो, चलो। Hello, brother. Hello. How are you? All good. Thank I want to ask you something. हाँ, बोलिए। Are you in pain? No pain. I am okay. Good vibes only. लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ, बहुत। ओह, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। कम ऑन बेबी। मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल्स। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ, मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पर अटैक करेगा पता नहीं। तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, ATM कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। अरे बाप रे, किस? तो क्या, बाप में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना। मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, चुपचाप दे दीजिए। देखिए, जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। दे दीजिए। हाँ। रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांग लो। आधी हुई फ्री किसको मिस कर दिया? ईगो हर्ट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना। समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर आओ।
जेब में गन रखने से कुछ नहीं होता। गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। सिक्योरिटी लेट्स प्ले अ गेम। श्योर। विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। योर टर्न। एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। इडियट फेलो। मैंने डांट कर उसको रोका है। मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वॉर्न करके आने के लिए कहा। ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है विजय। चेकमेट। राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है। इतना काफी है विजय। रिटायर हो जाओ। बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसे गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान बैच को भेज दिया। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो।
नहीं सर, बुलेट वेस्ट मत कीजिए। हमारे बारे में अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। We must be silent. करेक्ट सर, साइलेंट रहो। उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा कह के उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज। सॉरी सर। एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन उसके पतन के लिए एक गलत फैसला ही काफी होता है। मेरा विश्वास है तुम मेरी बात याद रखो। हाँ विजय बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा? हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई, उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। सी यू। मिले। Hey guys. Yes, Dad. डर गया bloody डरपोक। Let's start our new game. संतोष। 12 दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है। शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर। मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, अंगूठी पहनाने से क्या होता है? मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुंचेगी नहीं।
निपटा क्या था। बाय। Hey babe. Hello. What's your name? Preeti. Nice name. Thank you. हाँ भैया, पब में हूँ। हाँ आ रहा हूँ भैया। Babe, I'll be back. Okay. Yes, gentlemen. Enjoy. Cheers. 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 Let's play the game. Sure. बिजनेस अच्छा चल रहा है ना भैया? Doing fine. डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। Sorry. न्यूज सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे। अच्छे इंसान को 2 minutes आएगा। Hey babe. प्रीति। क्या हुआ, लड़की नहीं मिल रही क्या? Hey, कौन है उधर? यहाँ पर क्या कर रहा है? हमेशा के लिए तुझे सुलाने आया। मुझसे मारेगा। एक्सपेक्ट किया था मैंने। यार मैंने भी आने की बहुत कोशिश की थी, but business commitments, overseas trips, I couldn't make it. It's okay. लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूं। हाँ प्रणव। लेकिन इस वक्त तुम्हें आगे मत से काम लेना होगा विजय। हेलो हेलो प्रणव, हेलो। Cheers. सिक्योरिटी, प्रणव किधर है? नर्क में तेरी राह देख रहा है। हे, मार डालो इसको। अक्सर कहा करते थे, रिलेशनशिप में कंपीट कभी मत करना। इमोशन का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे। मैं भी इमोशंस को रिस्पेक्ट देता हूँ विजय। Nowadays रिलेशनशिप को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ अकल के अंधों, यमराज यहाँ है। मरे हुए को ढूंढकर क्या करेगा? वेस्ट। छूटे।
चेक राजा मेरे साथ है। बच्चों के चले जाने के बाद इस बिजनेस का तू क्या करेगा रतन? परमानेंटली रिटायर हो जा। Rest in peace. Sir, Vijay killed Ratan and he has occupied the whole business. Everything is fine. We are back to farm. सारे सबोनेट्स हमारे कंट्रोल में ही है। हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। Just try his and try and kill him. I want to see him dead. Yes, sir. जैसे कि उम्मीद थी, हमारी कंपनी के विजय गायकवाड़ को मारने के लिए तू इतनी दूर से आया, रीजन क्या है? He sent a man, a single man, who came from a far land. He destroyed the kingdom, Devil's Kingdom. जब से मेरे डैडी की मौत हुई है, तब से मैंने बहुत तकलीफ सही है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, समझना मुश्किल है। तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मेरे डैडी मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन। और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। 1 हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर। संतोष, तुम मुझे बिना कुछ बताए किसके कहने पे यहाँ पर ले आए? I can file a case on you. मैं बात कर रही हूँ तुमसे। हेलो। सॉरी निशा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बस 1 हफ्ता एडजस्ट कर लो। लौटने के बाद तुम्हें वजह बता दूंगा। ओके भैया। वो सीक्रेटली बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। अपनी बहन को मडकरी में सेफ हाउस में रखा है। टीम इज रेडी। We'll kill his sister first. रुकिए, यहीं रुकिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है वीतप्पा और ये मेरी बीवी बेचन। संतोष, सिचुएशन सही नहीं है। थोड़ा अलर्ट रहना। यस। हो रहा है। गांव से डॉक्टर को लाना होगा। कार लेके मेरे साथ चलो ना जी, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, प्लीज चलिए ना। ठीक है, होशियार है।